जी बुला बोली राम राम। बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, बहुत दिन मतलब 2 दिन हो गए होंगे। देखो मुझे क्या हो गया, ये ना यहाँ पे मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो मच्छर जानती हूँ। यहाँ चिमड़ा होता है, चिमड़ी होता है, मुझे नहीं पता। और उसने मुझे, मैं कल स्कूटी से आई थी और उस टाइम पता नहीं चला, टिक लग गया और वो फिर स्वेल हो गया। तो अब रात तक वो इतना ज़्यादा हो गया, मॉर्निंग तक, सॉरी। पर सब कह रहे ठीक हो जाएगा, अब दर्द भी नहीं हो रहा उसमें। तो मैं इंजर्ड हो गई। सब मेरे साथ ही होता है। अच्छा चलो, अब मैं कंटेंट बताती हूँ आज का। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा करंट अफेयर से, वो उत्कर्ष सर का सुनूंगी मैं, उसी को मैं सुन रही हूँ। अब तो उनका मंथली का भी मैं मतलब डेली का नहीं मिल पाया, तो मैं मंथली कर रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं हो पाया, मैं अपना सिलेबस नहीं हो पाया कंप्लीट ऑन टाइम। ठीक है, ये तो उत्कर्ष सर का करंट अफेयर्स। हिंदी में शब्दकोश चलेंगे, वही आदित्य वाली बुक से, आदित्य कहीं सॉरी, राजपाल सिंह की बुक से। ठीक है, पहले 3 थे ना, 5 हो गए हैं। और मैंने उसमें ना 2 चीज और जोड़ दी है, जो वो नहीं होता विशेष्य विशेषण, संज्ञा से विशेषण बनाना, वो भी मैं बहुत गलती कर देती हूँ। तो मैंने उसको भी उसमें ही शब्दकोश में जोड़ दिया, क्योंकि वो आता है हमारे पेपर में ना। तो ये है, और एक वो भी मैं नहीं कर पाती हूँ, बहुत गलत होते हैं आपके श्रुति भिन्नाटिक शब्द, तो वो चीज़ ना। तो ये 2 तो मैं ज़्यादा थोड़ा ध्यान दूंगी शब्दकोश में, क्योंकि मैं हिंदी के जब सेक्शनल लगाती हूँ ना, तो ये मेरा बहुत मिस्टेक करता है। ठीक है, तो हिंदी में ये है, और साथ में जो व्याकरण चलेगा उसका, तो उसमें कहूँगी मैं अव्यय चैप्टर, वो मैंने ना कल लगाया था और उसमें बहुत मिस्टेक आया था मेरे अव्यय में। तो मैं पहले उसको थ्योरी पढ़ूंगी अच्छे से राजपाल सिंह से, और फिर उसी की एक्सरसाइज लगाऊंगी। तो ये तो हिंदी में हो गया। ठीक है, मैथ्स में बात की जाए तो मैथ्स में एक ना वो क्वेश्चन देखा होगा, हाइट वाला आता है ना, कि ऐसा पेड़ है टूट गया एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन वाले, वो क्वेश्चन में मैं बहुत गलत कर रही हूँ। तो हाइट एंड डिस्टेंस है वो चैप्टर ना, तो उस पे मैं आज उस तरह, वो मुझे, मैंने उस तरह ना कोई वीडियो ही नहीं देखा कंटेंट का, तो मैं सोची हूँ उसको मैं आज यूट्यूब पे देख के पूरा उसको कंप्लीट करती हूँ, कि वो क्वेश्चन हमेशा आए है हाइट एंड एलिवेशन के ना। प्लस साथ साथ जो आप ये ट्रिग्नोमेट्री और ये क्या मेंसुरेशन है, इसके फॉर्मूले भी याद करने हैं। मुझे फॉर्मूले याद नहीं है। तो बिन फॉर्मूले के तो हो नहीं पाएगा, तो इसके मैं फॉर्मूले भी याद करूँगी मीन्स एक पेपर में अच्छे से लिख के, तो डेली उसकी रीडिंग करूँगी, और उसके बेस पे क्वेश्चन, तो वो वैसे याद नहीं होंगे, वो क्वेश्चन लगाओगे तभी वो याद हो पाएंगे। मतलब मैं अपना बता रही हूँ, फाइन। पर हाइट एंड एलिवेशन जो है वो वाला चैप्टर, वो मैं आज करूंगी मैथ्स में पर्टिकुलर, है ना, क्योंकि अब मैं सोचूं टाइम कम है, तो पहले जो चैप्टर्स मुझे नहीं आए, जिनके क्वेश्चन फंसे हैं, उनके चैप्टर निपटाऊं। ठीक है, तो मैथ्स में ये, रीजनिंग में मैं ना अब तो बहुत सारी उसमें कवर हो गया है। वो सिग्लॉडलिज्म जो मैं बता रही थी आपको, जो मुझे नहीं आता है, वो मैंने वीडियो देखा है सर का, तो अब थोड़ा ठीक है, मुझे आ रहा है उससे क्वेश्चन, मतलब पहले मैं गलत कर देती थी, है ना, तो अब ठीक हो गया। तो ये तो रीजनिंग का। पर रीजनिंग में मैं करूँगी क्या, जो मेरे चैप्टर वीक है ना, उस पर थोड़ा मैं रिपीटेशन क्वेश्चन लगाऊंगी। उनके क्वेश्चन लगा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी पीयूष रोशनी सर से, पर मैं दोबारा लगाऊंगी। वो चैप्टर्स है कौन से मैं बताती हूँ। एक तो मेरा अपना, एक तो क्लॉक है मेरे लिए, एक कैलेंडर है, 2। ठीक है, स्टेटमेंट वाले मेरे क्वेश्चन, मतलब जो भी स्टेटमेंट असम्पशन बोल दो, स्टेटमेंट कंक्लूजन बोल दो ना, तो ये वाले क्वेश्चन मैं फंसती हूँ। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर। उसके बाद मैं फंसती हूँ उसमें आपका ये रैंकिंग में, है ना, रैंकिंग में मैं फंसती हूँ। तो 5 क्वेश्चन, 5 चैप्टर हो गए, इस मतलब इस 5 टॉपिक हो गए, और एक टॉपिक और आता है मेरा, आप सिग्लॉडलिज्म तो मैंने बोल दिया ना, और एक टॉपिक मैं याद नहीं आया यार, उस पर फंसती हूँ मैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, सिग्लॉडलिज्म हो गया, रैंकिंग हो गया, और रैंकिंग में ही वो आता है ना लेफ्ट राइट वाला, इधर से इस पोजीशन में, इधर से, हाँ, तो वही वाला चैप्टर। तो ये 5 चैप्टर का मैं क्वेश्चन लगाऊंगी ना। ये ऑलरेडी मैं अपने पीयूष रोशनी सर से लगा चुकी हूँ, बट उसी का मैं रिपीट करूँगी, क्योंकि अलग अलग से तो फायदा नहीं है, उसी से करते हो तो वो हो जाएगा अच्छे से ना। तो ये है, और प्लीज़ मेरी आँख को बोलना ठीक हो जाए।